स्वामी विवेकानंद जी की सफलता की कहानी। स्वामी विवेकानंद जी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और युवाओं के प्रेरणास्रोत माने जाते हैं। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। बचपन से ही वे जिज्ञासु, बुद्धिमान और साहसी स्वभाव के थे। वे हर विषय पर गहराई से प्रश्न करते और उत्तर खोजने का प्रयास करते थे। यही जिज्ञासा उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर ले गई। नरेंद्र बचपन से ही संगीत, खेलकूद और पढ़ाई में निपुण थे। उन्होंने दर्शन और साहित्य का गहन अध्ययन किया, लेकिन उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर शंका बनी रहती थी। इसी खोज के दौरान उनकी मुलाकात संत श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें आत्मा और ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराया। यही उनके जीवन का मोड़ साबित हुआ और वे धीरे धीरे अपने गुरु के शिष्य बन गए। रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद विवेकानंद ने संन्यास का मार्ग अपनाया। वे भारत के विभिन्न हिस्सों में घूम घूमकर लोगों की स्थिति को समझते रहे। उन्होंने देखा कि देश के लोग गरीबी, अज्ञान और कुरीतियों से जकड़े हुए हैं। तब उन्होंने निश्चय किया कि समाज को जागरूक करना ही उनका लक्ष्य होगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनके आरंभिक संबोधन के शब्द, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, सुनकर पूरा सभागार गूंज उठा। उनके भाषण ने भारतीय संस्कृति, सहिष्णुता और वेदांत दर्शन की गहराई को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उसी क्षण से वे विश्वभर में प्रसिद्ध हो गए। सम्मेलन के बाद स्वामी विवेकानंद ने कई देशों की यात्रा की और भारतीय अध्यात्म का प्रचार किया। भारत लौटने पर उन्होंने युवाओं को संदेश दिया कि आत्मविश्वास, परिश्रम और त्याग से ही जीवन में सफलता पाई जा सकती है। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, सेवा और समाज सुधार के कार्यों में सक्रिय है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि राष्ट्र की शक्ति उसके युवाओं में है। उन्होंने युवाओं को आलस्य छोड़कर कर्म और चरित्र निर्माण पर ध्यान देने की प्रेरणा दी। उनका प्रसिद्ध संदेश है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। संक्षेप में, स्वामी विवेकानंद जी की सफलता केवल व्यक्तिगत नहीं थी। कैसी लगी वीडियो?